हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड कोर्स के कंप्लीट सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ लेक्चर हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ और जिस तरह की भी क्वायरीज होगी आपकी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और आपकी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी 7 पेपर यानी कि 7 पेपर आपके बीएड में कंपलसरी है ना, 1 to 7 जो पेपर आपके कंपलसरी है उसमें सारे पेपर को मैं एक एक पॉइंट को एक एक एलिमेंट को A to Z डिस्कस करूंगा और एक क्रैश कोर्स की तरह से मैं आपको सारी चीजें जल्दी से ही प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद हम लोग किस तरीके से डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा हिंदी में, इंग्लिश में, जितने भी लैंग्वेज में आप चाहेंगे मैं सारे मटेरियल के साथ में आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बाद क्या कहते हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। जो भी आपकी क्वायरीज रहेगी, जो भी आपके रिक्वायरमेंट रहेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर फुलफिल करूंगा, कंप्लीट करूंगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बीएड का जो कंप्लीट सिलेबस है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारे पेपर्स पे डिस्कस करेंगे, वो सारे एलिमेंट पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने इसका जो इस लेक्चर का जो पहला वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी आज के पेपर में पेपर नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। हम लोग जो पेपर पे डिस्कस कर रहे हैं कौन सा है, पेपर नंबर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लिंग, विद्यालय एवं समाज। इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जो पहला लेक्चर हुआ है फर्स्ट यूनिट का, फर्स्ट जो एलिमेंट है जेंडर, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी पे मैंने आपको वीडियो अपलोड करके बता दिया है। वो चीज अगर आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन नहीं किया है, वो सारे मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप अपनी कॉपी बना लें जेंडर स्कूल और सोसाइटी के नाम से। मैं हर दिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, मैं हर दिन लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा और हर पेपर पे वो सारे कंप्लीट मैं करूंगा सारी चीजें। अभी आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रियार्की एंड मैट्रियार्की सिस्टम पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप उस वीडियो को देख लें तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है एलिमेंट के थ्रू से आगे बढ़ रहे हैं और एलिमेंट के थ्रू से सारे A to Z क्वेश्चन को और क्या कहते हैं सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे पेट्रियार्की और मैट्रियार्की, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, पेट्रियार्की को क्या बोलेंगे, पितृसत्ता बोलेंगे, और इसको मैट्रियार्की को हिंदी में क्या बोलेंगे, मातृतंत्र बोल देंगे, है ना, जिसको क्या कह सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं कि देखो हमारी सोसाइटी जो बनती है वो किससे बनता है, वो सारे लोगों से मिलकर बनता है। और हम लोग जो जन्म लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं, 2 रूपों में जन्म लेते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है ना, स्त्री होती है और उसके बाद पुरुष होता है। तो इन दोनों की जो सशक्तिकरण है, यानी कि सशक्तिकरण है या फिर पावर की जो बात है, चाहे वो घर में पावर हो, चाहे स्कूल में पावर हो, चाहे सोसाइटी में पावर हो, है ना, किसी भी लेवल पे, कल्चरली लेवल पे, उसके बाद क्या कहते हैं कि इकोनॉमिकली लेवल पे, किसी भी लेवल पर अगर पावर की बात करें तो उसी में यहाँ पर पेट्रियार्की और मैट्रियार्की लागू होता है। उसी को हम लोग आज हम यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ मैं आपका पेट्रियार्की का, है ना। कॉन्सेप्ट आप अपने हेडिंग में लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की, कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की। तो मैं अभी आपका इसका डेफिनेशन बताता हूँ। पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम, पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम इन विच मेल्स होल्ड प्राइमरी पावर, इन विच मेल्स होल्ड प्राइमरी पावर एंड डोमिनेंट, यानी कि मेल के हाथ में ही सारा पावर होता है। प्राइमरी लेवल से लेकर के हायर तक सारा पावर क्या होता है, मेन के हाथ में। मेन में से कौन हो सकता है, चाहे वो नाना जी है, चाहे वो दादाजी है, चाहे वो क्या कहते हैं फादर जी है, इन्हीं के हाथ में रहेगा। दादी, नानी और उसके बाद मम्मी, इनके हाथ में पावर नहीं आएगा। पेट्रियार्कल सोसाइटीज जो है, क्योंकि ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है, इन, है ना, देख सकते हैं आप, इन रोल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, moral authority, social privilege and कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। क्या क्या बात आई यहाँ पर जो रोल होता है उन लोग का, कौन कौन सा रोल होता है, पॉलिटिकल रोल होता है, लीडरशिप उसके हाथ में होती है, मोरल अथॉरिटी उनके हाथ में होता है, मेल के हाथ में होता है, सोशल प्रिविलेज उनके हाथ में होता है, और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है वो कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेल पर्सन होता है, एल्डर मेल पर्सन होता है, चाहे वो कोई भी हो, फीमेल को इसमें हिस्सा नहीं दिया जाता है। इन द डोमेन ऑफ द फैमिली फादर होल्ड अथॉरिटी ओवर द वोमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी घर में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी वुमेन हैं, सब पर किसका किसका क्या कहते हैं हक रहता है, किसका किसका पावर रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन का रहता है ना। उसके बाद लिखिए आप, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द एंटायर सोसाइटी। ये जो चीजें हैं हर सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है, वेयर मेल डोमिनेट इन all the societies, political, economical, legal and cultural roles, है ना, cultural roles। For instance,
In most patriarchal societies, women were very much confined to all domestic sphere where they were completely cut off from the realities of the society, है ना। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसमें कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर सारा पावर मेल के हाथ में होता है और वुमेन को जो होता है उसको कंप्लीटली क्या करते हैं, कट ऑफ, यानी कि हटा देते हैं सोसाइटी में, उसकी कोई रियलिटीज नहीं मानी जाती है, सोसाइटी में उसका कोई पावर नहीं माना जाता है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पर बोर्ड में समझते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने चार्ट बना दिया है ताकि आपको समझने में ईजी रहे। पेट्रियार्की में मैंने बता दिया पितृसत्ता, यानी कि क्या होता है, सरकार जो होती है, घर का जो सरकार होता है किसके हाथ में होता है, वो सिर्फ मेल के हाथ में होता है ना। पितृसत्ता जिसको बोलते हैं मेल के हाथ में होता है ना। उसको कुलपति भी बोल सकते हैं, है ना। उसको फादर को कुलपति भी बोल सकते हैं, यानी कि उसी के हाथ में सारा पावर रहता है। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इनको डिफरेंशिएट करके देखेंगे और इसके चार्ट पे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहला कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पर लिखा है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का जो पावर होता है वो किसके हाथ में होगा, फादर इज द हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, यानी कि जो बच्ची है वो कहाँ पढ़ेगी, लड़का जो है किस स्कूल में पढ़ेगा, मम्मी जो है क्या करेंगी, है ना, जितने भी मेंबर है वो सारे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें अप्लाई करेंगे, वो किसके हाथ में होता है, फादर इज द हेड ऑफ हाउस होल्ड, सिर्फ फादर के हाथ में होता है, यानी कि मेल के हाथ में होता है पेट्रियार्की सिस्टम में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पावर। पावर में देखेंगे हम क्या है, फादर हैज मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर अदर्स, यानी कि जितनी भी फैमिली मेंबर है ना, चाहे वो चिल्ड्रन है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो क्या कहते हैं फीमेल है, उनको उसमें किसका पावर रहता है, सिर्फ और सिर्फ फादर को, यानी कि मेल पर्सन को पावर रहता है कि वो किसी भी डिसीजन को अपने हैंड में अपने डिसीजन से ले सकते हैं, दूसरे को नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे प्रॉपर्टी, जो विरासती प्रॉपर्टी होती है, जेनेटिक तौर पर जो प्रॉपर्टी उसके पास में आ रही है, उस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ होगा, किसका हक होगा, सिर्फ यहाँ पर मेल पर्सन का, एल्डर मेल पर्सन चाहे फादर हो, उन्हीं लोगों का यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर फीमेल को नहीं दिया जाता है। गवर्नेंस यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नेंस को क्या कहेंगे, द सोसाइटी इज गवर्न बाय मेल्स, मेल्स के थ्रू से ही ये सोसाइटी चलाई जाती है। इस सोसाइटी, पेट्रियार्की सोसाइटी को मेल के थ्रू से चलाई जाती है, मेल ही सारा डिसीजन लेता है, मेल ही सारे चीजें क्या कहते हैं कंप्लीट करता है, वुमेन का कोई इसमें रोल नहीं होता है। जब हम मेट्रियार्की की बात करेंगे, अगर डिफरेंशिएट हम करेंगे तो वो चीज उल्टा फिर यहाँ मेट्रियार्की में आ जाएगा कि मदर जो है अब सारे डिसीजन लेगा, यहाँ क्या कहते हैं पेट्रियार्की नहीं लेगा, है ना, फादर डिसीजन नहीं लेगा अगर मदर में आ जाएंगे। इतना आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं थ्योरीज एंड फीचर्स ऑफ इंडियन पेट्रियार्की, यानी कि इंडिया में जो पेट्रियार्कल सिस्टम पाया जाता है उसकी थ्योरीज क्या है और उसके फीचर्स क्या है, उसको हम समझेंगे। पहला जो आपका फीचर है या थ्योरीज है, वो पहला है मेल डोमिनेंस। इस क्या कहते हैं सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट में, पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मेल जो होता है डोमिनेंस, यानी कि वो पावर रखता है, यानी कि वो स्ट्रिक्टली तरीके से पावर के थ्रू से अपनी बातें मनवा सकता है, भले ही वो गलत हो, आदमी भले ही गलत हो, वो अपनी बातों को अपनी पावर के थ्रू से मनवा सकता है ना। दूसरा क्या है आपका सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द अथॉरिटी ऑफ मैन। जितने भी अथॉरिटीज है, जितने भी पावर है, जितने भी डिसीजन है, वो कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ मैन लेगा, यानी कि आदमी लेगा। थर्ड वन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उसको वुमेन से डिस्क्रिमिनेट करके रखा जाता है ना, अलग करके रखा जाता है। सपोज दैट अगर किसी क्या कहते हैं इज्जत देने की बात हो, पावर देने की बात हो, वैल्यूज देने की बात हो, है ना, वो सारी चीजें किसको दी जा रही है, यहाँ पर इसको सिर्फ मैन को दिया जा रहा है, यानी कि मैन को दिया जाएगा, आदमी को दिया जाएगा, वुमेन को नहीं दिया जाएगा पेट्रियार्की सिस्टम में। और डिस्क्रिमिनेट करके देखा जाता है, जैसे स्टेज भी बनाया गया है, तो जो लेडीज का जो स्टेज है, यानी वुमेन का जो स्टेज है वो नीचे है और फादर का जो है वो बहुत ऊपर है ना। गाड़ी में भी अगर बैठने की बात आ रही है तो फादर सबसे आगे बैठेंगे, है ना, पीछे में उनको बिठा दिया। खाने की बात आ रही है तो क्या हो रहा है, फादर सबसे पहले खा रहे हैं, वुमेन जितने भी है वो सबसे बाद में खा रहे हैं, यानी कि डिसीजन लेने की बात आ रही है तो फादर सबसे पहले डिसीजन ले रहे हैं, फिर वुमेन जो है उससे पूछा भी नहीं जा रहा, ये देखा जाता है। ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड स्टेरियोटाइप रिगार्डिंग वुमेन, दो पॉइंट है यहाँ पे। ट्रेडिशनल या मतलब है, जैसे आपने सुना है सती प्रथा में क्या होता था कि औरतों को जला दिया जाता था, ट्रेडिशनल ये चलता आ रहा है और इसको सब लोग अच्छा मानते थे। उसके बाद स्टेरियोटाइप क्या है, ये माना जाता है कि बच्चियां पढ़ेंगी तो बिगड़ जाएंगी, घर से बाहर निकलेंगी तो बिगड़ जाएंगी, ये स्टेरियोटाइप बना होता है इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में, है ना, और इसी चीज को हम देखते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका मेल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑल्सो की फीचर ऑफ पेट्रियार्की। ये जो मेन वायलेंस होता है, वायलेंस यानी कि अपने
पावर पे अपने दम पर सारी चीजें करवा लेना, सारी चीजें मनवा लेना, ये मैन वायलेंस क्या करते हैं, मैन वायलेंस किस किस पर करते हैं, वुमेन पे करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरा जो डिसीजन है, मैं जो करूंगा वही सब सही है, मैं जो चाहूंगा, मैं जो करूंगा वही सब सही है। ये सारी चीजें पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट में देखा जाता है, पेट्रियार्कल सोसाइटीज में ये सारी चीजें देखा जाता है। तो जिस तरीके से मैं हर वीडियो में आपका फीडबैक लेता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया है कि नहीं, तो मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं जो कि मैं देखता हूं कि अगर जितने बच्चे उसका आंसर देते हैं तो मैं समझता हूं कि इन बच्चों ने उस कॉन्सेप्ट को समझा है, और फिर हम उस नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है पेट्रियार्की और मेट्रियार्की पर, आपको ये बताना है कि वो कौन से दो स्टेट है जहां पर पेट्रियार्की सिस्टम पूरी तरीके से लागू है। पूरा स्टेट जो है जहां पर क्या होता है, पेट्रियार्की सिस्टम लागू होता है, और वो कौन सा दो स्टेट है जहां पर मेट्रियार्की सिस्टम पूरी तरीके से लागू है। यहाँ यानी कि दो स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर पेट्रियार्की सिस्टम लागू है, और दो स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर मेट्रियार्की सिस्टम लागू है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और वीडियो किस तरीके से लगा, किस तरीके से आपको वीडियो और प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वो सब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आपका जिस तरह से भी सजेशन रहेगा उसी तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।